बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 है एक्सरसाइज 7.1। लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल्स कहाँ बनेंगे ये बताना है सिर्फ। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि एंगल जो बनेंगे, चलो वो तो हम बाद में जवाब देंगे कि ये कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये जो लाइन है आपको दिख रही है ग्राफ के दरमियान वाली, ये वाली लाइन ये होती है एक्स की लाइन और ये होती है एक्स बार की लाइन। मतलब ये वाला जो हिस्सा है इतना यहाँ से यहाँ तक दरमियान में होता है 0। यहाँ से पॉजिटिव गिनती चल रही है, मतलब यहाँ जो एक्स है वो आपका पॉजिटिव है और जो इधर एक्स होगा वो आपका नेगेटिव होगा। अब अगर ये वाली एक्स है पूरी, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये वाली लाइन होगी वाई की, जो कि इधर पॉजिटिव होगा वाई आपका और इधर नेगेटिव होगा। तो इसकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ पहले कि टेबल के लिहाज से ये पूरी एक्सरसाइज समझोगे। टेबल पता होगा तो पता चल जाएगा आपको कि ये एंगल कहाँ बनेगा। आगे आने वाली एक्सरसाइजों में भी इससे हेल्प हो जाएगी अगर ये अभी अच्छे से समझ लेते हो सारी चीज़ें। वाई यहाँ तक पॉजिटिव है तो दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव है। तो -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये वाली लाइन जो है एक्स की है पूरी, जिसमें से आधा हिस्सा उसका पॉजिटिव है आधा नेगेटिव। इसी तरह वाई का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव है। अगर बात कर लें हम इस हिस्से की सिर्फ, तो इस हिस्से में अगर हम देखें तो कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। कौन कौन से? पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, दोनों ही पॉजिटिव पे पाए जा रहे हैं। एक एक्स भी पॉजिटिव है इधर और वाई भी पॉजिटिव है, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, राबा 1। क्यों बड़ा लिख दो, क्वाड्रेंट 1। अब ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें ये वाला वाई और ये वाला एक्स, मतलब माइनस का एक्स मिल रहा है यहाँ आपको और वाई पॉजिटिव का है, और इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 2। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा ये होता है। तीसरा क्वाड्रेंट आपका ये है जिसमें आपको मिलेगा माइनस का एक्स और माइनस का ही वाई। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 3। और ये होता है क्वाड्रेंट 4, रब्बा 4 उर्दू मीडियम में, जिधर मिलेंगे हमें एक्स पॉजिटिव और वाई माइनस वाला। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं हमने इधर से क्यों चलाया। ये मैथ के अंदर जो हमारा सर्कल बनता है, आपने देखा है अभी 9th क्लास में भी सीखा है, आप क्वेश्चन डी बनाना सीखा, आपने क्वेश्चन बनाने सीखे। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 9वें चैप्टर से लेके 14-15 चैप्टर के अंदर तक डी का आपने बहुत काम किया था उसमें। तो यहाँ देखो ये डी है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लाइन यहाँ बनती है, ठीक है, ये पूरा जो 4 क्वाड्रेंट होता है ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। कितने डिग्री के? 360 डिग्री के। तो अगर मैं कहूँ ये 4 पार्ट्स हैं इसके, तो पहला पार्ट कितने डिग्री का हुआ? 90 का। ये यहाँ से गिनती शुरू हुई ना, मैंने कहा था क्वाड्रेंट बन गया है, दूसरा ये, तो गिनती यहाँ से ही जा रही है, ये डी बन रही है। एक लाइन के ऊपर अगर एंगल बनाना हम शुरू करें, अगर वो दरमियान में रुक जाता है मतलब यहाँ के, तो वो 90 का कहलाता है। लेकिन अगर एक लाइन से यहाँ से शुरू हुआ था ना और दोबारा वही एंगल उसी लाइन पर आकर टच हो जाए तो पूरी डी बन गई है। जब पूरी डी बन जाती है तो इसका मतलब होता है आपका 180 का एंगल बन रहा है यहाँ। ठीक हो गया। अब दूसरा ये कि 90 ये था और 90 ये कितने हो गए दोनों को मिला के? 180। मतलब जैसे ही 90 से हमारी लाइन टपेगी, तो अभी यही क्वेश्चन बोला ना कि आपका जो एंगल है कहाँ बनेगा ये बताना है। जैसे ही हमारा 90 से अब होगा काम, तो हम कहाँ जाएंगे? इस बॉक्स में आ जाएंगे। तो मतलब 180 की रेंज में 91 से 180 तक आएगा वर्ड, तो वो हमारा कहाँ बनेगा? क्वाड्रेंट 2 में बनेगा। जब इस बॉक्स में आएंगे क्वाड्रेंट 3, तो 90 और प्लस करेंगे। आपका एंगल जो था यहाँ से यहाँ तक तो आया और यहाँ से भी आगे आ गया, तो मतलब 180 तो उसने कवर कर लिया और वो 270 के अंदर एंटर हो गया। जब वो ये भी कवर कर लेगा तो पूरी एक डबल डी बन जाएगी, तो मतलब 360 हो गया। ठीक हो गया। अब जहाँ x लिखा है इसे हम 0 भी बोलते हैं,
जहाँ y लिखा है इसे हम 90 भी बोल देते हैं और बाज़ औक़ात इसे कहते हैं कि ये बराबर है π/2 के, क्योंकि पाई बराबर अक्सर होती है 1/180 के। 180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 के बराबर हो जाती है। अब ये बराबर होता है 180 के, तो 180 को हम कह सकते हैं कि पाई के बराबर है। यहाँ हमारा जो तीसरा क्वाड्रेंट है वो 270 का होता है और 270 को हम कह सकते हैं कि वो बराबर है 3π/2। अब ये 3π/2 कैसे होगा, ये 180 आ गया पाई का, 2 ने इसको ख़त्म किया, ये 9 आ गया और ये 0, 9 3 27 और ये 0 साथ लगाया तो 270 हो गया। और ये फिर जहाँ से 0 शुरू हुआ था वहीं 360 बनता है, मतलब 2π 180 को 2 से दोगे तो आपका 360 भी बन जाता है वही, और वो आपका 2π भी है। ये चौथा क्वाड्रेंट है जहाँ 270 से जैसे आपकी वैल्यूज ऊपर होएगी तो 360 के अंदर आएगी तो आपको यहाँ ढूंढना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला पार्ट उसने कहा 30 डिग्री का एंगल किस जगह लोकेट होगा, मतलब किस जगह बनेगा, तो बताया जरा कि किस जगह बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। ये पहले बनेगा, क्यों, क्योंकि 90 से कम है इसलिए पहले में बनेगा, तो मैंने आई बना दिया। 22 सही 1/2 है, 1/2 को हम कह सकते हैं कि 0.5 है, तो 22/5 हो गया तकरीबन, तो ये कहाँ बनेगा, पहले, ये भी पहले में बनेगा। 135 135 ये बनेगा दूसरे में। 225 ये क्वाड्रेंट 3 में बनेगा, क्योंकि इसमें 90 प्लस भी हो गया है, ये 180 से भी ऊपर हो गया 225, लेकिन 270 से कम है, तो लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा यहाँ, क्योंकि ये 180 और 270 के दरमियान में, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ये। अब ये आ गया माइनस के चारों। अब माइनस का निकालने के लिए आसान तरीका ये होता है कि आपका देखो पूरा पॉजिटिव वाला जो है, पूरा पॉजिटिव का एक जो है ये अगर हम चक्कर लगाएं पूरा तो कितनी डिग्री बनती है आपकी 360 बनती है। माइनस की रकम अगर 360 से कम आ जाए तो आपने उस रकम को 360 में से माइनस करवा देना सबसे पहले। तो अगर माइनस में रकम पॉजिटिव की तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये क्वाड्रेंट बनेगा। जब माइनस में आएगा तो उस रकम को आपने 360 से माइनस कराना है। अब माइनस 60 आया हुआ था, 360 में से 60 गए तो क्या बचा 300। तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा हमारा, मतलब ये पॉजिटिव हमने बना लिया। इससे हमें आसानी हो जाएगी, हम -60 से भी हम बता सकते हैं। कैसे, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को -60 करने का। एक तरीका तो ये है कि आप बड़ी रकम ले लो। बड़ी रकम कैसे, अब ये पूरा चक्कर एक होता है हमारा 360 डिग्री से, 360 डिग्री हमने ले ली, हम इसको भी माइनस कर सकते हैं 360 से, इसको भी और इसको भी, इन चारों को कर सकते हैं इजीली, और जवाब निकल आएगा हमारा आसानी से। दूसरा तरीका ये है, जो जवाब निकलेगा उससे आपको पता चल जाएगा जो पॉजिटिव रकम बचेगी कि ये आप कौन से क्वाड्रेंट में। दूसरा तरीका ये है कि ये माइनस का 60 है, पॉजिटिव के जो क्वाड्रेंट की गिनती चलती है वो चलती है यहाँ से यूं, लेकिन नेगेटिव का क्वाड्रेंट की जो गिनती होती है वो चलती है यहाँ से। लेकिन क्वाड्रेंट वही रहते हैं, क्वाड्रेंट का नंबर यही रहेगा 1 2 3 4, बेशक वो यूं चलेगा, उसका एंगल जो बनेगा। अभी जो हमने पॉजिटिव एंगल बनाया वो यूं बन रहा था, यहाँ से यूं जा रहा था एंगल, ठीक है, इस तरह जा रहा था एंगल। लेकिन नेगेटिव का जो एंगल होता है वो यहाँ से चलता है, इस तरफ से यूं जाता है, ठीक है, ये होता है नेगेटिव वाले के लिए और ये होता है पॉजिटिव वाले के लिए। अगर हम पॉजिटिव वाले के लिहाज से देखें, अब -60 था तो -60 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, उस लिहाज से यहाँ बन गया उसका पहला। लेकिन असल में जो Q4 लिखा हमने वो यहीं है ना, आप पढ़ोगे उसे पहला कंसिडर आप, जैसे मैंने कहा था कि 90 जो है वो पहले में आएगा गिनती जो है, ठीक है, लेकिन जो हमने लिखा हुआ है इंग्लिश की ये वर्डिंग आपकी चेंज नहीं होगी, क्वाड्रेंट यही रहेंगे आपके, पहला यही होगा हमेशा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा यही, ठीक है। लेकिन जो गिनती है, गिनती के लिहाज से तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 90 जो है वो पहले क्वाड्रेंट का है, दूसरे हिस्से में ये आएगा 180 तक, तीसरा 270 तक, तो वो आ रहा है -60। माइनस के लिहाज से देखें तो उसने यहाँ बनना है, पॉजिटिव के लिहाज से देखें तब भी उसने यहीं बनना है। लेकिन बताना जो आप जब भी है उसको पॉजिटिव के क्वाड्रेंट के हिसाब से बताना है हमने। तो क्वाड्रेंट 4 ही आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप माइनस के लिहाज से देखो या 360 में से माइनस कराओ उस रकम को जो उसने दिया माइनस वाली। तो 360 में माइनस क्या 60, तो 300 आ गया। इससे हमें पता चला कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि ये 270 से प्लस हो गया 120,
120 माइनस करेंगे 360 में से, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 240 आगे लिए। तो 90 क्रॉस कर गया, 180 भी क्रॉस हो गया, लेकिन 270 से पीछे रह गया। इसका मतलब थर्ड 2 तो कॉलम हो गए पूरे, 2 क्वाड्रेंट पूरे हो गए, लेकिन तीसरे में जब वो आ गया उसको अबूर ना कर पाया, उसे घुसर ना सका, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। -150, 0, 6 में 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये 210 आ गया पॉजिटिव का। पॉजिटिव का क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव के हम ले रहे हैं 360, बड़ी रकम पॉजिटिव की है, इसलिए जवाब हमारा पॉजिटिव में बच गया। तो 210 बच गया। इसका मतलब ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और -225, इसे भी निकाल लेते हैं 360 में से। 10 में से 5 गए 5, इधर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 3 में 2 गया 1, ये बचा 135 पॉजिटिव का। तो इसका एंगल बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड। ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया 7.1 का। अच्छा, तो ये हमने सारे बुक पे हल कर लिए थे, जिसके अब जो हमने बताया था कि पहले उसमें बनेगा, दूसरे में बनेगा। तो आपने ये पूरा ग्राफ बना लेना इस तरह। ये एक्स की आपने लाइन लगा दी, ये वाई के ऊपर बता दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पहले जो क्वाड्रेंट में जिसका जवाब बनना था 30 का ही वो था ना पहला शॉर्ट पार्ट, तो 30 डिग्री बता दी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था 22 से 1/2, तो हमने कहा था कि 1/2 जो बराबर होता है वो 1.5 का होता है, तो 22.5 हो गया था। इस वजह से ये भी पहले क्वाड्रेंट में ही रहा, तो बस यहाँ से थोड़ा तीर खींच के बता दिया, इसी पहले क्वाड्रेंट में बनाएंगे। पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। 0 यहाँ डिग्री होती है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, 270, जहाँ 0 शुरू है वहीं 360 पे डिग्री होती है आपकी। सेम इसी तरह अब ये थर्ड, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आपका बना है। जो सवाल दिया था उसमें 135 डिग्री था, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में बनना है, क्योंकि वो 90 से ऊपर अबव हो गया, इसलिए वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया। सेम डायग्राम है सबकी, बस आपको ये देखना है कि वो जो रकम है किस बॉक्स में फिट होगी। बस वहाँ जाके आपने उसका तीर खींचना है, वहाँ बता देना है कि यहाँ बनेगी। साथ में पॉजिटिव होगा तो उसका एंगल यहाँ से बनाना है, बस नेगेटिव होगा तो एंगल देखो यहाँ से बन रहा है। जैसे हमारी घड़ी चलती है, नेगेटिव होगा तो घड़ी वाला क्लॉकवाइज बनाना है, लेकिन पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव का जो है। और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव के अंदर और नेगेटिव के अंदर होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा इस तरह आप कर लोगे। सारे मैंने उधर पार्ट बता दिया आपको, ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो उसके बाद एक ही डायग्राम है सब में, नेगेटिव की भी यही डायग्राम है, बस नेगेटिव का क्वाड्रेंट हमने पॉजिटिव के लिए ऐसे करके दिखाए थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वाड्रेंट हमने देखना था कि किस क्वाड्रेंट में बन रहे हैं। अब हमने देख लिया, जैसे ये -150 का उसने दिया था, ये -150 का दिया है, तो ये देखो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। और हमने जब इधर किया था तो 210 बचा था पॉजिटिव का, हमें भी इधर यही पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये जो रकम थी सवाल इसका था ना, तो हमने तो जवाब इसी से ही बताना, ना कि इससे। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए की है। ठीक है, आपने ये बना के देना सिर्फ, वो आपकी आसानी के लिए काम, आपने उसको ये बना के देना, क्योंकि उसमें सवाल किया वेयर इज द लोकेट, मतलब ये एंगल कहाँ बनेगा, वो बना के दिखाना चाहिए। तो अब ये यहाँ बनेगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहला दूसरा तीसरा, लेकिन ये एंगल कहाँ से बनेगा, नीचे से उल्टा जाएगा, इसमें बनेगा ये 150। पॉजिटिव के लिहाज से भी यही बन रहा है और नेगेटिव के लिहाज से भी यही बन रहा है। अगर नेगेटिव के लिहाज से देखें तो 180 से कम है, तो इसलिए दूसरे क्वार्टर में रुक गया ये यहाँ। पॉजिटिव के लिहाज से देखें 210 बच रहा था, तो वो तीसरे में आ गया था वहाँ। यहाँ से भी सेम क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव के लिहाज से भी देखोगे, नेगेटिव के लिहाज से सेम क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा वो। लेकिन बस ये ध्यान में रखना है, अगर पॉजिटिव होगा तो तीर आपका सीधा चलेगा, नेगेटिव होगा तो आपका तीर उल्टा चलेगा। वो सिर्फ ये देखने के लिए है, आसानी हो जाएगी कि किस क्वार्टर में हमारा जवाब बन रहा है। बस माइनस वाली रकम को 360 से माइनस करा देना, बस। ठीक हो गया जी।